श्री भुवनेश्वरये नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या भगवती महाकाली की। महाकाली क्या है, इनका स्वरूप कैसा है, इनका वर्ण कैसा है, ये निवास कहाँ करती हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भगवती महाकाली क्या हैं, इनको हम कैसे जानें, कैसे इनको समझें। तो 10 महाविद्याओं में प्रथम काली आती हैं। ये पहली महाविद्या हैं। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य दोनों रूपों में पूजा की जाती है। भगवान शिव शंकर की ये महाशक्तियाँ अनंत सिद्धियाँ देने वाली हैं। कालिका पुराण में एक कथा आती है। वह कथा इस प्रकार है कि एक बार हिमालय पर स्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग मुनि के वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग मुझे किस लिए स्तुति के लिए बुला रहे हो, या मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हें ऐसी कौन सी अभीष्ट चीज़ है जिसका तुम लोग मुझसे वरदान चाहते हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान काली वर्ण की एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महान तेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वही काजल के समान कृष्णा थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। एक अन्य कथा और भी आती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से देवताओं ने हिमालय पर जाकर भगवती की आराधना की, तब भगवती की गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण वर्ण का हो गया। वह काले रूप में एक बड़े से कृष्ण पहाड़ के समान सी मालूम पड़ रही थी। वही काली के नाम से प्रख्यात हुई। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद बहुत हैं। प्रायः 2 रूप में इनकी उपासना का प्रचलन है। इनकी उपासना सौम्य में रूप में भी और उग्र रूप में भी इनकी उपासना को किया जाता है। यह उपासना आपके गुरु द्वारा दी गई हुई दीक्षा या परंपरा के अनुसार होगा। कुछ लोग भक्ति मार्ग से महामाया की उपासना करते हैं, कुछ लोग वीर भाव से करते हैं। लेकिन आपको मैं सचेत कर रहा हूँ कि कोई भी पूजा भगवती की करने से पूर्व गुरु का निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के किसी भी प्रकार की कोई भी उपासना ना करें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। महाकाली का स्वरूप, इनका वर्ण कैसा है, ये देखते हैं कि जैसे सभी रंग, सभी प्रकार के श्वेत हो रंग, चाहे पीत हो, वह काले में समा जाते हैं। उसी प्रकार महानिवारण तंत्र में कहा गया है कि काली काल शक्ति निर्गुणा एवं निराकार महाभगवती महाकाली का वर्ण भी काला है। कुछ तंत्रों में काली का वर्ण काला और लाल दोनों ही बताया गया है। महाकाली दक्षिणा काली का रंग काला तथा महाकाली त्रिपुर सुंदरी अर्थात तारा का रंग लाल है। इस प्रकार हम ये लोग ये कह सकते हैं कि भगवती की जो भी स्वरूप आपके गुरु द्वारा बताया गया हो, उस रूप में ही उनकी आराधना करें, उस रूप में ही उनकी मूर्ति का विधान करके ही आगे की आराधना प्रारंभ करें। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये निवास कहाँ करती हैं। महाकाली को शमशान वासिनी कहा गया है, अर्थात जहाँ मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हैं, उसी संबंध में उसे शमशान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे यह भावार्थ लागू नहीं होगा। जहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, जिस स्थान पे, वही शमशान स्वरूप माना गया है। अर्थात जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विद्वेष ये ना हो, काली उसी के हृदय में विराजमान होती है। महाकाली महाविद्या की उपासना किन को करनी चाहिए,
किन साधकों को करनी चाहिए या किस व्यक्ति को करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को शत्रु ने अत्यंत परेशान कर रखा हो, उनकी संपत्ति पे कब्जा कर रखा हो, या जो अत्यंत परेशान हो, रोगों से परेशान हो रहे हों, उनको काली की ही शरण में जाना चाहिए। काली उनके समस्त दुष्टों को, उनके शत्रुओं को, उनके रोगों को खत्म करती हैं और उनको अभय वरदान देती हैं। महाकाली भगवती के विभिन्न भिन्न भेद हैं। पुरश्चर्यावर्ण के अनुसार काली 8 प्रकार की कही गई हैं। जो पहली दक्षिणा काली, भद्रकाली, शमशान काली, कामकला काली, गुह्य काली, धन काली, सिद्धि काली और 8वीं चंडी काली कही गई है। सम्मोहन तंत्र के अनुसार काली के 7 भेद कहे गए हैं। पहली स्पर्शमणि काली, दूसरी चिंतामणि काली, तीसरी सिद्ध काली, चौथी विद्याराग्य काली, कामकला काली, हंस काली तथा गुह्य काली। ये सम्मोहन तंत्र के अनुसार बताई गई। जयदत्त माला के अनुसार काली के 11 भेद कहे गए हैं। डांबर काली, गहनेश्वरी काली, एक तारा, चंडशाबरी, वज्रवती, रक्षा काली, इंद्रिवती, धनदा, रमन्या, ईशान काली, मंत्र माता। काली तंत्र पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं। जिस प्रकार ने जिसने अलग अलग पद्धति के अनुसार जैसा जैसा भगवती का दर्शन किया, जैसा अनुभव किया, उन साधकों ने, उन विद्वानों ने भगवती का स्वरूप और उनका वर्ण बताया। जिनमें से संहार काली, दक्षिण काली, भद्र काली, गुह्य काली, महाकाली, वीर काली, उग्र काली और 8वीं है चंडी काली। इन 8 को प्रमुख ही माना गया है। इनकी दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, इनकी दीक्षा कर्म क्या है, वो मैं बताता हूँ। इनकी दीक्षा किसी योग्य गुरु, जो काली संप्रदाय से या जो महापुरुष या जो भी गुरु जिनसे आप ये ले रहे हैं, उनको परंपरा से इसका मंत्र मिला हो और उसी दीक्षा क्रम के अनुसार आपको भी वो मंत्र आपको दें। उपासना क्रम में भगवती के 4 चरण बताए गए हैं। प्रथम चरण भगवती का जो पहले जिसकी दीक्षा अत्यंत आवश्यक है, उन काली का नाम है चिंतामणि काली। इनकी दीक्षा होने के बाद अगली दीक्षा भगवती के क्रोध बीज स्पर्शमणि काली की होती है। इसके बाद तृतीय चरण की दीक्षा संतति प्रदा काली की और चौथी सिद्धि काली की दीक्षा होती है। इस 4 दीक्षा क्रम के पूर्ण करने के ही पश्चात महाकाली के 22 अक्षरों वाले मंत्र की दीक्षा होती है। तत्पश्चात कामकला काली की दीक्षा, फिर हंस काली, फिर गुह्य काली, फिर भद्र काली, फिर शमशान काली, तत्पश्चात अंत में महाकाली के मंत्रों की दीक्षा लेनी चाहिए। उक्त प्रत्येक मंत्र के पुरस्चरण के बाद ही तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता आदि के मंत्रों की दीक्षा प्रशस्त मानी गई है। इन मंत्रों की दीक्षा के साथ साथ भैरव तथा बटुक भैरव के मंत्रों की दीक्षा लेने का भी विधान है। भैरव तंत्र के अनुसार महाकाली के प्रत्येक मंत्र महामंत्र के समान है, जिसकी दीक्षा लेकर जप करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और वो प्रत्येक दोषों, कष्टों, दुख, दरिद्रता से रहित होकर भगवती उस मनुष्य को, उस साधक को समस्त ऐश्वर्य और भोग प्रदान करती हैं। जो मनुष्य शुद्ध मन से सर्वसिद्धि दात्री महाकाली का ध्यान मंत्र जप करता है, उसे सभी सिद्धियां सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें लेशमां भी संदेह नहीं है। जब तक श्रद्धा पूर्ण रूप से ना हो, तब तक कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। इसलिए मंत्र की दीक्षा लेने से पूर्व प्रत्येक श्रद्धालु को अत्यंत श्रद्धा से इस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए और श्रद्धा रहित कोई भी कर्म हो, वो उसकी साधना निष्फल ही होती है। महाकाली उपासना में 3 भाव मुख्य बताए गए हैं। पहला पशु भाव,
दूसरा वीर भाव तथा तीसरा दिव्य भाव। जो पशु भाव है वो समान मनुष्य के लिए पशु भाव से ही भगवती की उपासना करते हैं। वीर भाव तथा दिव्य भाव उन्नत साधना के अंग हैं। इन दोनों या इन तीनों भावों के जैसे भी मार्ग गुरु बताएं उसी आधार पर साधना करनी चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि की संभावना अत्यधिक रहती है। तो मित्रों, ये रहा भगवती महाकाली महाविद्या के प्रथम रूप की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी या इसमें आप और क्या जानना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि महाकाली महाविद्या के बाद अन्य आगे की महाविद्याओं का वर्णन मैं इसी तरीके से आप लोग के बीच में पहुंचाता रहूँगा और इन विद्याओं के क्रम लगातार बने रहें, जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।